दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं लेसन नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3 टी फ्रॉम आसाम का हिंदी समरी बताऊंगा। यहाँ पर दो दोस्त होते हैं। एक का नाम है प्रांजल और दूसरे का नाम है राजवीर। प्रांजल आसाम का रहने वाला था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था राजवीर। वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते, दोनों साथ में पढ़ते थे। और प्रांजल के पिताजी आसाम की एक चाय के बागान में मैनेजर थे। प्रांजल ने अपने मित्र राजवीर को गर्मी की छुट्टी में अपने यहाँ आमंत्रित किया। चाय भारत में बहुत लोकप्रिय है। रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर फेरी वालों के मुंह से कहते हुए सुना जा सकता है, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। आप कंपार्टमेंट में हर व्यक्तियों को गर्म चाय लेते हुए देख सकते हैं। संसार में रोज़ 80 करोड़ से ज़्यादा चाय के प्याले पिए जाते हैं। अब चाय का पैदावार कैसे हुई, चाय का उत्पादन हर जगह जब दोनों जो है, जब राजवीर वहाँ से चला, दिल्ली से चला और प्रांजल के यहाँ आने के लिए, तब उसने रास्ते में क्या क्या देखा। उसने देखा हर जगह हरियाली ही हरियाली है। राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली नहीं देखी थी। हरे भरे धान के खेतों का स्थान चाय की झाड़ियों ने ले लिया। छोटी चाय की झाड़ियाँ जहाँ तक भी देखी जाती थी, चारों ओर चाय ही दिखाई देता था। वैसे मजबूत पेड़ों की छाया में चाय की झाड़ियाँ की कतारें खड़ी हुई थी। प्रांजल तो चाय बागान में ही पैदा हुआ और पला भी था, इसलिए वह उत्तेजित नहीं था। संसार में आसाम में चाय बागान की सबसे अधिक घनता होती है। प्रांजल को ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि प्रांजल जो है चाय बागान में ही पैदा हुआ था, आसाम में ही उसकी पैदाइश हुई थी। वह कोई आश्चर्य उसके लिए नहीं था। लेकिन राजवीर के लिए जो है यहाँ पर विशेष जो है आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई देती थी। अब चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई, आगे यह बताया गया है। कोई भी नहीं जानता था कि वास्तव में चाय की खोज किसने की। एक चीनी सम्राट सदा ही पीने से पहले पानी उबलवाता था। एक बार एक पत्ते नीचे बर्तन के जलती हुई टहनियों से पानी में गिर गई। इससे उसने स्वादिष्ट स्वाद को देखा। स्वादिष्ट जो है स्वाद को पैदा हुआ उसके जो पानी पीने में। यह कहा जाता है कि ये चाय की पत्तियां थी। एक भारतीय प्राचीन कथा के अनुसार एक भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म ने अपनी आँखों को इसलिए काट कर निकाल दिया क्योंकि ध्यान के दौरान उसे नींद आ गई थी। उसकी आँख की कटोरियों में से 10 चाय के पौधे उगाए। चाय की पत्तियों ने नींद को दूर कर दिया। सबसे पहले चाय लगभग 2700 ईस्वी पूर्व में पी गई। चाय और चीनी जैसे शब्द चीनी भाषा से आए हैं। चाय और चीनी दोनों शब्द जो है चीनी भाषा से आए हुए हैं। यूरोप में चाय लगभग 16वीं शताब्दी में आई थी। एक पेय से अधिक औषधि के रूप में इसको पी जाती थी। एकड़ दर एकड़ चाय की झाड़ियाँ ढलानों में फैली हुई थी। आसाम में एकड़ दर एकड़ चाय की झाड़ियाँ ढलानों में फैली हुई थी। सभी की एक ही ऊंचाई पर कटाई छटाई की जा रही थी। चाय तोड़ने वाला अपने पीछे बांस की टोकरियां उठाए नई फूटी हुई पत्तियों को तोड़ रहे थे। एक ट्रैक्टर पत्तियों से भरे ट्रेलर को खींच रहा था। राजवीर ने पूछा, क्या वह दूसरी मतलब दूसरी पत्तियों की फूट है? मतलब उसके प्रांजल के जो है पिताजी से पूछा, क्या वह दूसरी पत्तियों की फूट है या पत्तियां फूटने का समय है? वह मई से लेकर जुलाई तक रहता है। उसके पिताजी ने बताया कि इनके जो है पत्तियों का जो फूटने का समय होता है मई से लेकर जुलाई तक रहता है और इसी समय सबसे बढ़िया चाय प्राप्त की जाती है।
कहने का मतलब है उसके पिताजी ने जो है, प्रांजल के पिताजी ने चाय के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी। प्रांजल के पिताजी ने राजवीर से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आने से पहले आप अपना होमवर्क कर लिया था। राजवीर ने कहा, मैं यहाँ आकर बहुत कुछ सीख गया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त हुआ है। वह जो है राजवीर ने प्रांजल के पिताजी से कहा कि मैं यहाँ पर आकर के और आप लोगों से चाय के बारे में बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया हूँ और आप लोगों से प्रभावित भी हूँ। यहाँ तक कि चाय की जो बागान है उसको देखकर मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। और यही है जो है इसकी एक शॉर्ट समरी है। जैसा कि यह आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।